अब भी हम गौर करें, हम जायज़ा लें, अपने गरेबान के अंदर झांकें। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं वो शुक्र करें अल्लाह तबारक व तआला का कि हमारे वालिदैन ज़िंदा हैं, उनको मनाने की कोशिश करें, उनकी खिदमत कर लें, उनको राज़ी करने की कोशिश कर लें। अगर उनको राज़ी कर लिया तो दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं तो अफसोस तो करना ही है कि हमने उनकी खिदमत नहीं की, हमने उनको सताया, जो हक़ था हमने उनका हक़ अदा नहीं किया। तो इस्लाम ने उसका भी हल बताया है। जिसका रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ जाता है तो उसकी मुश्किलें आसान हो जाया करती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीस में जिसका मजमून यह है कि इसका भी हल बताया है। फरमाया कि जिसके वालिदैन ज़िंदा ना हो, दुनिया से रुखसत हो गए हों, चले गए हों, तो दिलो जान से उनके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहे, उनके लिए माफ़ी मांगता रहे, अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत की, बख्शिश की दुआएँ करता रहे। हदीस शरीफ में आता है कि उनके लिए ईसाल सवाब भी करता रहे, नवाफिल पढ़कर उनके लिए सवाब भी पहुँचाता रहे। जो शख्स रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 12 मरतबा कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ेगा उसको एक कुरान के बराबर सवाब मिलता है। तो जिस शख्स के वालिदैन ज़िंदा हों और जिस शख्स के वालिदैन ज़िंदा ना हों, उन दोनों को मामूल बना लेना चाहिए कि रोज़ाना तिलावत तो करनी ही चाहिए हमें। अगर वक्त ना हो तो इतना मामूल हम ज़रूर बनाएं कि रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के बाद 12 मरतबा कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़कर उनको बख्श दें। वालिदैन ज़िंदा हो तब भी, वालिदैन ज़िंदा ना हो तब भी। ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है। वो समझते हैं कि ईसाल सवाब सिर्फ़ उनको किया जा सकता है जो दुनिया से चले गए हों, लेकिन ये बात नहीं पता होती है कि ईसाल सवाब उनको भी पहुँचता है जो दुनिया के अंदर ज़िंदा हों, उनको भी आप सवाब पहुँचा सकते हैं। तो मामूल बना लेना चाहिए कि रोज़ाना कम से कम 12 मरतबा कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़कर उनकी रूह को सवाब पहुँचा दें और उनके लिए दुआ भी करते रहें। कुरान करीम में इसका तज़किरा है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहम फरमाइए जैसा कि उन्होंने बचपन में शफ़क़त के साथ मेरी परवरिश की है, मुझे पाला है। और ये दुआ इतनी बेहतरीन है, हदीस में इसकी इतनी फजीलत आई है। फरमाया कि जो शख्स इन अल्फाज के ज़रिए से रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इन अल्फाज के ज़रिए से अपने वालिदैन के लिए दुआ करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उनको पहाड़ों के बराबर सवाब पहुँचाएंगे।